इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं सीखेंगे आज हम। ये आपके पास टेबल बनी हुई है और इस टेबल के अंदर कुछ ऑर्बिटल्स की इंफॉर्मेशन है। 1 का मतलब ये फर्स्ट शेल है और 2 का मतलब सेकंड शेल है, और इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो 7 का मतलब सेवंथ शेल है। और ये 4 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास, एक होता है एस, एक होता है पी और डी और एफ। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है और सेकंड शेल के अंदर एस और पी दोनों होते हैं। थर्ड के अंदर एस पी जी होता है और फोर्थ से लेकर आखिर तक के अंदर एस पी जी एफ, ये चारों होते हैं। तो क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने इसको मेंशन नहीं किया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सवाल आए तो दो चीज़ें, एक तो आपको करेक्ट सीक्वेंस एनर्जी वाइज याद होना चाहिए, और अगर आपको याद नहीं है तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप ये चार्ट बना लें रफ के अंदर, और इस चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से इन ऑर्बिटल्स को अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है वो एनर्जी सीक्वेंस के लिहाज से करना होता है। तो अप्पा प्रिंसिपल ये हमें एनर्जी सीक्वेंस देता है। देखते हैं एनर्जी सीक्वेंस क्या है। तो आपने क्या करना है, इस फर्स्ट ऑर्बिट को क्रॉस करना है 45 के एंगल पे। तो हमने इसको यहाँ से क्रॉस किया, हमारे पास क्या आ गया जी, 1s आ गया। इसका मतलब है सबसे कम एनर्जी किसकी है, 1s की है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल किए जाएंगे, 1s ऑर्बिटल में फिल किए जाएंगे। अब हमें यहाँ से ऊपर जाना है और यहाँ से इसे क्या करना है जी, 45 के एंगल पे कट करना है। तो अब यहाँ पे तो कोई नहीं आया, लेकिन दूसरा जो ऑर्बिटल आ रहा है आपके पास क्या आ रहा है जी, 2s आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा जी, 2s लिखा। इसका मतलब है 1s के बाद जो इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे वो किस में फिल किए जाएंगे, 2s में फिल किए जाएंगे। फिर यहाँ से आप ऊपर जाइए, जब आप ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ से आपने कट करना है, जब आपने यहाँ से कट किया तो पहले ये 2p से गुजरा, ठीक है जी, फिर 3s से गुजरा। तो आपने लिखा कि अब इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। अब आप यहाँ से फिर दोबारा से ऊपर आ जाइए और इस तरह इसको 45 के एंगल पे क्रॉस कीजिए। तो ये क्रॉस कर रहा है 3p से और फिर 4s से। तो आपने क्या लिखा, 3p लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा जी, 4s लिखा। उसके बाद आ जाइए आप थ्री, दोबारा से ऊपर जाएं, दोबारा से क्रॉस करें तो 3d, 4p एंड 5s। तो आपने सीक्वेंस लिखा 3d, 4p एंड 5s। दोबारा से फिर आपने ऊपर जाना है और इसी तरह इसको क्रॉस करना है। अब कौन सा ऑर्बिटल कट कर रहा है, 4d। उसके बाद कौन कट कर रहा है, 5p। उसके बाद कौन कट कर रहा है, 6s। दोबारा से आप ऊपर जाइए, अब कौन कट कर रहे हैं जी, 4f, 5d, 6p एंड 7s। तो ये आपकी करेक्ट एनर्जी सीक्वेंस है इस ऑर्बिट और ये आपके ऑर्बिटल्स की। तो आपने जो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करना है वो एनर्जी सीक्वेंस से करना है, एंड दिस इज द एनर्जी सीक्वेंस। तो आप ये कुछ हद तक याद कर लें, कम से कम आप इसे 5s तक ज़रूर याद कर लें। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते, अगर आप भूल गए तो आप इस तरह से ये सीक्वेंस निकाल सकते हैं कि आपने 45 के एंगल पे हर बॉक्स को क्रॉस करना है और उसके बाद फिर आपको आगे जाते जाना है। ठीक है जी, तो ये है जी 1s। उसके बाद फिर 2s फिल करेंगे, उसके बाद 2p फिल करना है, फिर 3s देन 3p। देखिए 3p के बाद हमने 3d को फिल नहीं किया, इसका मतलब है 3d की एनर्जी ज़्यादा है और 4s की एनर्जी कम है। तो 4s को पहले फिल करेंगे, उसके बाद 3d को फिल करेंगे, उसके बाद 4p को फिल करेंगे। फिर आपने देखा कि 4d को फिल नहीं किया क्योंकि 4d की एनर्जी 5s से ज़्यादा है। तो पहले 5s को फिल करेंगे और फिर 4d को फिल करेंगे। तो ये जो एनर्जी वाइज सीक्वेंस है ये किसने दिया है, ये आपको अप्पा ने दिया है। ये अप्पा प्रिंसिपल का एनर्जी सीक्वेंस है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए आपने कोई एनर्जी सीक्वेंस क्या होना चाहिए जी, याद होना चाहिए। दूसरी बात जो आपको याद होनी चाहिए वो आपको याद होनी चाहिए कि किस ऑर्बिटल के अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं। तो ये ऑर्बिटल कैपेसिटी को याद रखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए। और दूसरा आपने एनर्जी सीक्वेंस को याद कर रखना है कि अगर आपको एनर्जी सीक्वेंस याद हो और ऑर्बिटल कैपेसिटी याद हो तो आप बहुत आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम की और किसी भी आयन की कर सकते हैं। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे करते हैं। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है और सोडियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है आपको 11। सबसे पहले आपने ये बताना है जी कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। तो क्योंकि ये सोडियम एटम है और एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वही उनके इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, तो आपने लिखा जी सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो भी 11 ही है।
अब 11 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहला ऑर्बिटल है वो क्या है जी, एस है, और एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। दो बातें आपने का ख्याल रखना है जी। एक बात का तो ये ख्याल रखना है कि किसी ऑर्बिटल के अंदर उसकी कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने। दूसरी बात का जो आपने ख्याल रखना है वो ये ख्याल रखना है कि किसी ऑर्बिटल में उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने। और तीसरी बात का जो आपने ख्याल रखना है वो इस बात का ख्याल रखना है जी कि आपने जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो एनर्जी सीक्वेंस से करने हैं। सबसे पहले एस ऑर्बिटल आता है 1 का, तो आपने एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, आपने लिखा 1s2। उसके बाद आता है 2s, और एस की कैपेसिटी कितनी है 2, तो अब आपने 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो 11 में से 4 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2s के बाद जो अगला ऑर्बिटल है वो है 2p, और p की कैपेसिटी कितनी है 6, तो p के अंदर आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। तो 11 में से आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। अब आपके पास बचा ही एक है, ठीक है जी। तो ये आपने 3s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। वो अलग बात है कि ये आपका खाली रह गया। तो बिल्कुल आखिरी वाला ऑर्बिटल, उसकी में कैपेसिटी से कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं जी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसकी, सोडियम की। बिल्कुल इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं किसकी, कैल्शियम की, जिसका एटॉमिक नंबर है 20। क्योंकि ये एटम है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, यानी एटॉमिक नंबर के बराबर 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1s के अंदर हमने 2 लिख दिया। 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2s2 लिख दिया। 4 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। उसके बाद p पे आए, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 20 में से 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद आता है 3s, तो s के अंदर हमने दोनों इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 12। कितने बचे हैं हमारे पास, 8। उसके बाद 3p आता है, p के अंदर कैपेसिटी 6 है, तो 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन हमने p के अंदर फिल कर दिए। ये आ गया 3p 6। और हमारे पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, और अगला ऑर्बिटल हमारे पास 3d नहीं है बल्कि क्या है जी, 4s है। एनर्जी सीक्वेंस में पीछे आप देख लें। और 4s के अंदर हमने क्या कर दिया जी, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। इस तरह हमने 20 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के फिल कर दिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, कैल्शियम की हो गई। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने जा रहे हैं जी। एटॉमिक नंबर इसका 21, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं इसके अंदर 21। और उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह ये है जी कि इसका ये एटम है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखने जा रहे हैं जी। तो 1s2, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिटल 2s का आता है, तो 2s2, देन 2p6 की 10 इलेक्ट्रॉन्स 21 में से हमने फिल कर दिए। देन 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12। उसके बाद 3p6, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी कितने बचे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब इसके बाद आता है 4s अकॉर्डिंग टू एनर्जी सीक्वेंस, और s की कैपेसिटी कितनी है 2, तो आपने s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। और 4s के बाद जो अगला ऑर्बिटल आता है वो है 3d, और आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 21 में से 20 आप फिल कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो ये आपने g के अंदर फिल कर दिया 3d1। तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपके स्कैंडियम की। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं सोडियम पॉजिटिव आयंस की। यानी अब तक जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखी वो किसकी सीखी, एटम्स की। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं वो किसकी करने जा रहे हैं जी, आयन की। तो सोडियम पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, तो देखिए अब गलती बच्चा क्या करता है कि वो 11z=11 लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर 11 लिखा हुआ है, तो वो ये समझता है जी कि 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो जल्दबाजी में आके 11 इलेक्ट्रॉन समझ के 11 इलेक्ट्रॉनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। तो देखिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, और आप जानते हैं जी कि पॉजिटिव का मतलब कैटायन होता है, एंड कैटायन इज फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना चार्ज हो इसका मतलब है उतने इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, तो +1 का मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो आपने 11 में से 1 माइनस किया, जवाब आ रहा है 10, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 के हिसाब से नहीं बल्कि किसके हिसाब से करनी है, 10 के हिसाब से करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रही हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 6, जो 2p के अंदर चले जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2, 2s2 एंड 2p6। क्लोराइड आइंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहे हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो आपने इससे पहले पॉजिटिव आइन का सीखा, अब ये नेगेटिव आइन है। और नेगेटिव आइन क्या होता है, एनाइन होता है, और एनाइन इज फॉर्म बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितना नेगेटिव चार्ज है यानी उतने इलेक्ट्रॉन इसके पास इजाफी हैं।
तो कितना, एक 1 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है 17 + 1 किया, जवाब कितना आ गया आपके पास, 18 आ गया। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो आपने लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 18 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। इसके बाद लिखा 3s2 एंड फाइनली 3p6। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आपने ऑर्बिटल्स के अंदर एनर्जी सीक्वेंस के हिसाब से फिल किए। दिस इज मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, एटॉमिक नंबर इसका क्या है जी 12। तो क्योंकि 2 पॉजिटिव आए चार्ज है इस पे, तो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का कम होना। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12 - 2 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें। हमने लिखा 1s2, 2s2 एंड 2p6। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी सीक्वेंस में अफ़ा प्रिंसिपल की मदद से हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी हो गई, मैग्नीशियम आइंस की हो गई।